Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is the looming threat to federalism and democratic tenets. तो हम देखते आ रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आइडिया पुश ऑन कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो एक सिंक्रोनाइज एक सिंगल इलेक्टोरल साइकिल में चलें। पर कुछ लोग कहते हैं कि इससे डेमोक्रेटिक और फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर पर भी जो है वो रिस्क आएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन ही करा रहे थे इनिशियली। इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के एक साथ ही हो रहे थे। पर लेकिन ये कैसे डिसरप्ट हुआ? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 356 की जो इम्पोजिशन है अचानक से होनी शुरू, जैसे फर्स्ट टाइम हुई केरला में 1959 में, तो उसके कारण ये सब चीज़ें जो है वो साइकिल डिसरप्ट होगी। और आर्टिकल 365 का मिसयूज कैसे होता आ रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो जब इसे बनाया था इसे डेड लेटर की तरह बोला था कि रेयर यूज में ही आएगा, पर लेकिन अभी तक ये 130 टाइम्स इम्पोज हो चुका है बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजन। और एसआर बुमे जजमेंट एम टू लिमिट मिस यूज बट फेल टू फुली प्रिवेंट आर्बिट्ररी डिसमसल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। थ्रेट ऑफ डिफेक्शंस, तो अब डिफेक्शंस से जो है कि गवर्नमेंट डीस्टेबलाइज होती है। हालांकि हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 का, पर लेकिन उन लॉज में कुछ लूप होल्स या फिर हमारी रेगुलर डिलेज के कारण है, उसके कारण जो ये डिस्क्वालिफिकेशन की जो पेटिशंस लगती हैं उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। रिजल्ट यही रहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम चेंजेस एंड वीकेंड गवर्नेंस हमारे पास होती है। की कंसर्न्स अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी आर्टिकल 83 और 172 में, ताकि हम 5 ईयर टर्म की गारंटी दे सके लेजिस्लेचर के लिए। आर्टिकल 83 डील्स विद कि पार्लियामेंट का टेन्योर कितना होगा, एंड आर्टिकल 172 कि हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स का टेन्योर कितना होगा। स्टेट इलेक्शन साइकिल्स जो है वो अब कुछ एक के लिए तो कर्टेल हो जाएंगे और कईयों के लिए एक्सटेंड हो जाएंगी, जिससे कि स्टेट ऑटोनॉमी कम होता है। इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, टर्म्स अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। अगर मिड टर्म वन नेशन वन इलेक्शंस हो रहे हैं कहीं पे, तो उससे जो न्यू गवर्नमेंट्स हैं उनको शॉर्टर ड्यूरेशन मिलेगा अपनी टेन्योर का। चैलेंजेस टू गवर्नेंस एंड इलेक्शंस, तो जो सिंक्रोनाइजेशन है उससे क्या होगा कि वोटर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे कि हमें नेशनल लेवल पे कौन चाहिए और स्टेट लेवल पे कौन चाहिए। उन्हें मतलब इन इश्यूज से डील करना, उनके बीच में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना मुश्किल हो जाएगा। एड्स लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फॉर द ईसीआई, स्ट्रेन्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर वोटर फिटीग एंड कंफ्यूजन का भी रिस्क इसमें बढ़ रहा है। फिर फेडरलिज्म एट रिस्क, अब स्टेट और नेशनल के जो रोल्स हैं वो आपस में एक मर्ज से होते दिखेंगे, हमें ब्लरीफाइड दिखेंगे, बीच की जो लाइन है थिन वो इतनी अच्छे से दिखेगी नहीं। फेडरल सिस्टम जो है वो अलाउ करता है स्टेट्स को टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन लोकल इश्यूज, पर वन नेशन वन इलेक्शन से जो ये डिस्टिंक्शन है ये ब्लर हो जाएगी। एग्जिस्टिंग वीकनेस इन गवर्नेंस, तो जो आर्टिकल 356 है या वीक एंटी डिफेक्शन लॉज की जो, वैसे वीक एंटी डिफेक्शन लॉज नहीं, उनकी वीक इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अनएड्रेस्ड। जो ये गैप्स हैं ये फर्दर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करते हैं। फिर रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड, एड्रेस फाउंडेशनल इश्यूज फर्स्ट, तो हमें पहले फाउंडेशनल इश्यूज पे बात करने की जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स ना हो और आर्टिकल 356 का मिसयूज ना हो। प्रिजर्व द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट्स नॉट मेरली प्रोसीजरल, इससे इंडिया की डाइवर्सिटी हमें दिखती है। तो इसका हर एक जो इम्प्लीमेंटेशन है विदाउट सिस्टमिक रिफॉर्म्स हमारी डेमोक्रेसी को हार्म कर सकता है। अवॉइड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, तो वन नेशन वन इलेक्शन शुड नॉट सेंट्रलाइज पावर और इरोड द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। Structural vulnerabilities in governance need resolution before one nation one election implementation. Conclusion यही रहेगा कि हालांकि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो एफिशिएंसी के लिए एम कर रहा है, वो फिर भी फेडरलिस्टिक स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी एक रिस्क का कारण बन सकता है। तो ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रिक्वायर्स अ कमिटमेंट टू फेडरलिज्म, स्ट्रेंथनिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी।